हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से जानना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है आपको। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? एनर्जीज समझ में आ रही हैं? एक क्विक फीडबैक सभी लोग दे दीजिए। कहीं पे आपको लग रहा है कि मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, एनीथिंग। सभी का माइक एक्सेस ऑन है। आपके आपको अनम्यूट करके बता सकते हैं। नहीं मैडम, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। थैंक यू साधवी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ भी जी। आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, आप लोग बता सकते हैं। हाँ। क्योंकि नहीं कल कुछ। अट्यूनमेंट डे है, तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना। आप सभी लोग आई होप सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने फीडबैक दीजिए कि अगर कहीं पे आपको दिक्कत है तो आप बताइए, ताकि हम आपकी दिक्कत सॉल्व कर सकें। रिकॉर्डिंग सभी को मिल रही है? रिकॉर्डिंग से रिवीजन करने के लिए सभी को मिल रही है? मुझे अब कहाँ ग्रेट। पे मिल रही है? ग्रुप पर ही है? हाँ जी, ग्रुप पे ही आपके पास यूट्यूब का लिंक आ रहा होगा। नहीं तो आप डिवाइन ग्रेस का यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। अभी क्लास के बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगी। एक दो और बीच चैट में कॉलम में, मिस हो गए। जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैट कॉलम में ना नंबर भी शेयर कर रही हूँ। किसी को कोई भी दिक्कत आती है, आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एट जी। वन 302 83 244। चैट कॉलम में शेयर किया है मैंने, आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है, कनेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। Yes, ma'am. I'm audible and visible. यस, यस सर। चलिए तो मैम नंबर रिपीट करना प्लीज, नंबर रिपीट। 81 302 83 244। चार्ट में मेंशन किया है मैम, ग्रुप में भी मैसेज आता है, एडमिन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो सेशन को लाइव करते हैं यूट्यूब पे और शुरू करेंगे क्लास आज की। चलिए, okay, so let us start our today's class, day 5 of our 7 days Reiki level 1 and level 2 free program, Reiki healer level हमारी क्लासेस में। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप में से जो भी पार्टिसिपेंट कंसिस्टेंटली यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज अ साइन यूनिवर्स से एनर्जी से कनेक्ट करने का, और यहाँ पे आप लोग डेली अपने पूरे हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एनर्जीज आप अच्छे से कनेक्ट करें, और जो रेकी की ये मुहिम है इसमें हम आगे बढ़ते जाएं। तो आज हमारी डे 5 है, जिसमें हम आगे बात करेंगे रेकी लेवल 2 में। कल यानी कि डे 6 विल बी द अट्यूनमेंट डे। डोंट मिस टुमारोज क्लास। कल तक सारी क्लासेस आप देख के रिकॉर्डिंग से एक बार रिवीजन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और कल की क्लास शाम को 7 बजे सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना कंपलसरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास, और वेलकम करते हैं संदीप सर का। सर आप शुरू करें। Thank you, ma'am. And hello, everyone. Good evening. आ जाइए सभी फटाक से, जहाँ पे भी है सब कुछ अभी 1 आवर के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए। जितनी भी ओवर थिंकिंग है, जितनी भी लाइफ में दिक्कतें हैं, सभी को एक बार साइड रख दीजिए और लेट्स डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ रेकी। आई होप आप लोगों को ये जितने भी दिन हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, कुछ नया लाइफ में सीखने को मिल रहा होगा। एक लाइफ में अगर किसी का कुछ बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया है सब कुछ, तो यहाँ से क्लैरिटी मिल रही होगी, एक होप आई होगी कि यस, चीजें फिर भी ठीक हो सकती है। 99% भी अगर चीजें खराब हो जाए, 1% तो फिर भी होप है। राइट। सो आज हमारा दो सिंबल हम लोग अनलॉक करने वाले हैं हमारे रेकी के। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या सिंबल जाना था, चैट में बताना फटाफट। और उसके नाम
किन नामों से हम उनको जानते हैं? क्विक रिवीजन एक बार ले लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी ऑन टाइम एंड कर देंगे क्योंकि मुझे भी कहीं अर्जेंटली जाना है। सो फटाफट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद सिंबल चोकुरे। नाम क्या है? किन किन नामों से जानते हैं? पावर सिंबल तो मैंने बता दिया था, उसके अलावा एक और नाम था। यूनिवर्सल सिंबल। ठीक है, कि कहीं पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। और यूजेस क्या थे? क्या क्या इसके यूजेस हम लोग समझे थे कल? फटाफट एक एक पॉइंट भी बता देंगे। यहाँ पे 40-50 पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो एक एक यूज भी बता देंगे, तो ऑलमोस्ट सारे रिवाइज हो जाएंगे। ऑन फूड प्रोटेक्शन, टू एनहांस पावर ऑफ अदर सिंबल्स, वाओ वेरी नाइस। इंटेंशन, प्लांट्स एनिमल, ब्रिंग रेजोल्यूशन, क्लिनजिंग, यस वाओ वंडरफुल। और चलो कंटिन्यू, बोलते रहो फटाफट, स्पीड में होना चाहिए रिवीजन। क्लिनजिंग, ठीक है। हम्म, नाइस, वेरी नाइस। ब्रिंग्स बैलेंस, हीलिंग, स्ट्रेंथ, एनर्जी, हीलिंग, प्रोटेक्टिंग। 1+1+1। आज एक नया मेथड सीखेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, सो आ जाइए वापस से स्क्रीन पे, चैट से हटके। व्हाट अबाउट एंटी क्लॉकवाइज चोकुरे? चोकुरे के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिनको मास्टर लेवल में सीखेंगे, अभी का वो टॉपिक नहीं है। वैसे जो हमारा स्पाइरल होता है ना, वो अपने आप में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। चलो शुरू करें फिर। तो आज का हमारा सिंबल नंबर 2। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, सिंबल नंबर 1, सीक्वेंस 1 2 3, 3 सिंबल्स हमें मिलने वाले हैं। और आपको पता चल चुका होगा, टेलीपैथी आ चुकी होगी कौन सा सिंबल है। सो हियर इज आवर सेकेंड सिंबल ऑफ रेकी लेवल 2, विच इज सेहेकी। यस, अभी बनाना सीखेंगे इसको। ठीक है, अब बहुत ही ईजी है। सो इस सिंबल का एक बार मतलब पहले समझ लेते हैं। दिस सिंबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इमोशनल हीलिंग सिंबल। दूसरा इसका नाम है द बैलेंसिंग सिंबल। ये क्या करता है? आपके इमोशन को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, अगर किसी के सप्रेस्ड इमोशंस है, लव की कमी है, ये सिंबल स्पेशली लव के लिए भी यूज होता है। और उसी से इसका जो कलर हम लोग इमेजिन करते हैं वो पिंक कलर इमेजिन करते हैं। ठीक है, गुलाबी। लिख लो इसको। तो जब भी आप हीलिंग में इसको यूज करोगे, इसका एक अदर वर्जन भी है जो कि हम मास्टर लेवल में सीखेंगे। ठीक है, शिव शक्ति इसका एक अलग वर्जन होता है। तो अभी के लिए आपको ये जापानीज स्टाइल में ही इसको बनाना है। ठीक है, जो एक्चुअल कोर है वो यही है। तो एक बार स्क्रीन पे सभी ध्यान से देख देख लेंगे कैसे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन आएगी, देन इसी के नीचे से एक एक्यूट एंगल टाइप में आपको बनाना है। देन इसी के नीचे से एक हल्का सा कर्व लेके थोड़ा सा नीचे से एंड लाइक अगेन एक कर्व बना के आपको छोड़ देना है। देन इसके ऊपर से एक लाइन आएगी लाइक दिस, और ये नीचे जाएगी। देन 2 सेमी सर्कल, ये हमारा बन गया सही। ठीक है, क्लियर है सभी को? 21 टाइम्स कॉपी में अगेन अपने नोटपैड पेन साथ रखिए, एंड 3 बार सेहिकी 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 जब भी आप बनाओगे तो। ठीक है, यूज अभी इसके और अच्छे से हम लोग समझेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए 21 टाइम्स फटाफट। सभी के कैमराज ऑन होने चाहिए।
कोई भी ऑफ कैमरा बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेगा, जिनके भी कैमरास ऑफ है प्लीज डोंट डू इट। वेरी नाइस वीरेश जी, कीप इट अप। कौन कौन अच्छे से कर रहा है प्रैक्टिस में सबको देख रहा हूँ। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रोजेक्ट भी करना है, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ आया ध्यान से देखना। स्क्रीन को फॉलो करना लाइक दिस। पहला एक एक्यूट ट्रायंगल हमें बनाना है। देन उसी के नीचे से पेन आपको उठाना नहीं है इस दौरान, ठीक है। नीचे ले जाके एक कर्व यहाँ पे बनाना है लाइक दिस। देन इसी के ऊपर से एक लाइन आएगी एंड वो नीचे जाएगी एंड दो सेमी सर्कल। मैनुअल दे देता हूँ मैं आपको, उससे थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। वेट। नाउ यू कैन सी। चलो प्रैक्टिस करो। जैसे ही 21 टाइम्स कंप्लीट हो जाता है, अपनी दोनों फिंगर से बनाएंगे, पाम से बनाएंगे, टंग से बनाएंगे, ठीक है, एंड थर्ड आई से बनाएंगे, जैसे कल हम लोगों ने किया था। कलर इज पिंक। जब हो जाए पेन से देन स्क्रीन पे बनाएंगे तो डन लिख देंगे चैट में। ट्वेंटी वन टाइम्स बनाना है आपको कॉपी में। 21 टाइम्स अपने फिंगर्स से, पाम से 21 टाइम्स, इतना करना है पहले। हरमनदीप जी, आपने रिसेंट कल की क्लास ज्वाइन की थी या उससे पहले की? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। तो फिर आपको नहीं आएगा समझ, दैट्स वाई मैंने बोला था कि रेगुलर ज्वाइन करना है। बेसिकली अभी हम सिंबल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इसको भी समझने के लिए आपको सबसे पहले पुरानी जो आपकी बैकलॉग्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा। आर यू इन द ग्रुप? हम्म तो रिकॉर्डिंग्स वहां पे आ जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट वो देख के आइए, क्योंकि कल अट्यूनमेंट है, आप कैसे कवर करोगे? हाउ विल यू कवर ऑल द क्लासेस? बिकॉज इट्स डे 5 एंड ऑलमोस्ट एक एक घंटे की क्लासेस है सारी। अगर आप एक दिन में कवर कर सकते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द अट्यूनमेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिटेशन है, प्रैक्टिसेस हैं, 24 बॉडी पार्ट्स हीलिंग है, जो भी सिर्फ हरमनदीप जी के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है जो नए ज्वाइन कर रहे हैं। यस।
आई नो यू डेफिनेटली वांट टू लर्न रेकी, तो उसके लिए आपको पहले बैकलॉग्स क्लियर करनी पड़ेगी अपनी। यस, अट्यूनमेंट इज इम्पोर्टेंट, उसके बिना तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, और उसके बिना रेकी अधूरी है। ठीक है। ट्रेन को अगर बिना पटरी के उतार दें, डायरेक्शन लेस हो जाएगी वो, है ना। या फिर एक बोट है, उसको बिना पानी के अगर हम चलाने की कोशिश करें, नहीं चलेगी। तो एग्जैक्टली रेकी का अट्यूनमेंट है कि आप पूरी रेकी सीख लो बट अट्यूनमेंट आपने नहीं लिया, तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो जाती है। आपने आज ज्वाइन किया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता होता है कि ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स आ रही है, कोर्स चल रहा है, फिर भी वो नहीं ज्वाइन करते हैं। तो आई डोंट एक्सप्लेन दैट मच, बट आपकी एनर्जी से मुझे लगा कि यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड। ठीक है, तो जस्ट गो एंड क्लियर ऑल दी बैकलॉग्स। डन, ठीक है। हाथ से, पाम एंड फिंगर्स, उनसे भी प्रैक्टिस करो, आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाना चाहिए ये। क्योंकि ये सही की तो फिर भी इजी है, इसके बाद वाला जो सिंबल आएगा ना, दैट इज प्रीटी मच टफ। ठीक है, उसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। पता है मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता अभी? क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, क्योंकि कल हमारा अट्यूनमेंट है और आपको सिंबल्स अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, इसलिए मैं टाइम देता हूँ कि आप लाइव बैठ के प्रैक्टिस करो। बाकी जब भी फ्री कोर्सेज आते हैं रेकी के, उसमें इतना टाइम नहीं दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। उसमें ये होता है कि कंटेंट को एक बार कवर किया, फिनिश करके देन सीधा आगे बढ़ गए, वो होमवर्क दे दिया जाता है, असाइनमेंट में जाके करो बाकी चीजें। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को हाफ हार्ट के साथ ट्रेन नहीं करना चाहता। एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ने का मजा आएगा। प्रीति जी, फीलिंग टफ while मेकिंग द सिंबल? हम्म, इट्स अ बिट ट्रिकी, अभी इससे थोड़ा ट्रिकी और भी आने वाला है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ सब। अमृता जी, स्माइल ऑन योर फेस प्लीज। मायूस होके सिंबल नहीं बनाना, ठीक है, एकदम बी एक्टिव, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। वेरी नाइस विनुता जी, कीप इट अप। वेरी नाइस संध्या जी। ग्रेट ग्रेट। एक और मिनट आपको देता हूँ फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसकी यूज पे, देन नेक्स्ट सिंबल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सुनीता जी टंग से बाद में कर लीजिएगा, अभी बहुत ट्रिकी हो जाएगा वो।
गुड अनुश्री जी, टंग से भी कर लिया, दैट मीन्स बहुत अच्छा, आगे जा रहे हो आप लोग। ठीक है, यू आर अहेड। आई गेस हो गया होगा इतना। इतना तो आ ही गया होगा कि अब बना तो लेंगे, है ना। बाकी अब आराम से जब क्लास के बाद टाइम मिलेगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस सिंबल के थोड़े से यूज समझ लेते हैं। सेहिकी के भी काफी सारे यूज है, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी रेजिस्टेंस है, जैसे काफी लोगों को मैंने देखा था हीलिंग करते टाइम आंखें खुली थी, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाए हीलिंग के अंदर, आंखें खुली की खुली रह गई, कंसंट्रेशन नहीं आ पाया, तो वो एक रेजिस्टेंस है आपके अंदर, है ना, जो आपको करने नहीं दे रहा हीलिंग्स, मेडिटेशन। सेहिकी की मदद से आप हीलिंग जब करोगे तो वो रेजिस्टेंस बॉडी से निकलेगा, वो सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। देन रेजोल्यूशन का तो हमने चोकुरे में भी पढ़ा था, वो यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर किसी को एडिक्शन है, ठीक है, अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग का कोई एडिक्शन है, ऐसे पर्सन के लिए भी हम सेहिकी को अदर सिंबल्स के साथ मिक्स करके अगर हीलिंग देते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहता है। देन उसके बाद तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ओवर ईटिंग या फिर अंडर, मतलब आप कुछ खा ही नहीं रहे, या फिर खा रहे हो तो बहुत ज्यादा खा रहे हो। ठीक है। तो इन चीजों पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है, कि किसी चीज का एकदम एक्सेस हो रहा है, या फिर किसी चीज में बिल्कुल ही कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, बैलेंस क्रिएट करने के लिए सेहिकी का यूज कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी क्लेम करते हैं रेकी का यूज करने के लिए, कि उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जनरेट किया थ्रू रेकी, जो हमें खाने से या फिर एक्सटर्नल चीजों से मिलते हैं। कैन यू बिलीव इट। मतलब माइंड कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ऑब्वियसली साइंस उसको नहीं मानता, वो प्रूव नहीं कर पाया, बट बहुत सारे लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, जो कर रहे हैं, वो फास्टिंग पे रहते हैं, और वो कहाँ से एनर्जी ला रहे हैं, तो रेकी एनर्जी से ला रहे हैं, ठीक है, हीलिंग करके। सो फिर चाहे डेफिशिएंसी हो या फिर एक्सेस हो किसी चीज का, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम सही की यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या कलर इमेजिन करते हैं हम लोग, पिंक। हम्म। ठीक है। यस। सो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम। जहां पे लव की बात हो गई, वहां पे रिलेशनशिप हीलिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो किसी का रिलेशन टॉक्सिक है, वहां पे हीलिंग कर सकते हो। देन काम, नर्वसनेस, फियर, फोबियाज, डर पे, फोबियाज पे भी आप वर्क कर सकते हो यूजिंग सही की। डेली 10 से 15 मिनट हीलिंग दो। ठीक है, उस इवेंट को सोच के आगे और डिटेल में सीखेंगे, तो वहां पे आप इन पे भी वर्क कर सकते हो। हेल्प्स टू प्रोसेस एंगर, सैडनेस एंड अदर इमोशंस। तो ठीक है, किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई एकदम से लो फील कर रहा है, ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे इमोशंस है जो निकल नहीं पा रहे, रिलीज नहीं हो पा रहे, ऐसे केस में हम लोग सेकी से हीलिंग कर सकते हैं। देन हेल्प्स फैसिलिटेट द ग्रीविंग प्रोसेस। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है किसी चीज को लेकर, हार्ट ब्रोकन है कोई पर्सन, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, ऐसे केसेस में भी उन चीजों से निकलने के लिए, उन इवेंट्स को डिलीट करने के लिए सहीकी का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कैन असिस्ट इम्प्रूविंग मेमोरी। तो ये तो चोकुरे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऐसे बहुत सारी चीजें कॉमन भी मिलेगी आपको। ठीक है, कि वो चोकुरे से भी हो सकता है, सहीकी से भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी भी कॉमन मिलेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट आता है एफर्मेशंस। काफी लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है, आई अट्रैक्ट 10 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, आई वॉन्ट फॉर्च्यूनर, आई वॉन्ट डिफेंडर, ऐसे करके एफर्मेशंस देते रहते हैं। बट उनके अंदर इतना डर भरा रहता है ना, उनको पता है कि नहीं होने वाला मुझसे। वो कह रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, आई हैव माई होम, आई हैव 3 BHK, आई हैव अ विला, आई हैव दिस, आई हैव दिस। बट अंदर ही अंदर वो डर की एनर्जी है, कि कहाँ कैसे कमा पाएगा इतना, ना तो तेरे पास स्किल्स है, ठीक है, ना तेरे पास उतनी नॉलेज है, ना उतना क्लाइंटेज है, कैसे होगा, जॉब जॉब में 30,000 रुपये मिल रहे हैं पर मंथ, कैसे करेगा।
होता है ना, आती है ना ये डाउट्स, तो यहीं पे आपकी एफर्मेशन फ्लॉप हो जाती है। ठीक है। होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऊपर ऊपर से सिखा देते हैं कोचेस, बट वो कभी डेप्थ में नहीं जाते। आप जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते हो ना ऑनलाइन, वो सब उसमें से मोस्टली सुपरफिशियल होता है। बहुत कम ऐसे मेंटोर्स हैं जो डेप्थ में जाके बात करता है। अगर मैं फॉरेन किसी कंट्री से कोई ऐसा ट्रेनर की बात करूं जो इन चीजों में डेप्थ में बात करता है, तो एक नाम है जो डिस्पेंजा। मेरे भी वो गुरु रहे हैं। ठीक है। तो डेप्थ में सीखो हर किसी चीज को। ऊपर ऊपर से तो दुनिया को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि रोज रात को आप सोने से पहले ये देख लो, मिल जाएगा, ये तो सबको पता है। बट व्हाट अबाउट द डेप्थ, नीचे उतर के कि कैसे एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन काम करती है, क्यों मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है, क्यों आपकी एफर्मेशन फेल हो जाती है। तो इन सभी चीजों की बात करने वाले हैं हम लोग आगे मास्टर ग्रैंड मास्टर में। सो बी प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको पता चलने वाली है, जो आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाओगे, वन ऑन वन कोचिंग्स में भी दोगे। ठीक है। और अपने आप को भी इम्प्रूव कर, वो चीज आपको आगे लेके जाएगी इम्प्रूव करने में। ठीक है, समझ गए। सो एफर्मेशंस में कुछ भी मत आप रीड करो, जब तक आपकी अंदर की इनर फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ठीक है। कैन इम्प्रूव इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन, इंट्यूशन में भी मदद करता है ये सिंबल। एक काम इन्वायरमेंट में हेल्प करता है, अगर घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहे हैं, ठीक है, अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी सहीकी का यूज करके आप उसको लाइट कर सकते हो, पूरी लव की एनर्जी को वहां पे स्प्रेड कर सकते हो। मैंने बहुत बार किया है ऐसी जगहों पे जहां पे एकदम माहौल पूरा खराब हो चुका था, कि अभी बस लड़ाई हो जाएगी, वहां पे मैंने सहीकी का यूज किया, और कुछ ही मिनट्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, काम हो गए सारे। कोई ऐसी बात निकल के आ गई जिसकी वजह से जो टेंस माहौल था वो शांत हो गया। तो इन चीजों को आप जब अप्लाई करोगे ना अपनी लाइफ में, तब आपको पता चलेगा कि रेकी क्या है, एनर्जी हीलिंग क्या है। ठीक है। हमें क्या लगता है, हम लोगों ने कभी जिंदगी में स्विट्जरलैंड नहीं देखा, तो हमें लगता है कि स्विट्जरलैंड नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो नॉलेज जितना एक इंसान को होता है ना, उतना ही वो सोच पाता है, तो हम उसी को सच मान के बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि ये कैसे वर्क करती है ये सब चीजें, सब बेवकूफ बनाने की चीजें बहुत सारे लोगों के दिमाग में आती है। बट जब वो एक्चुअली आके सीखते हैं बैठ के, तब उनको समझ आता है कि ये नॉलेज एग्जैक्टली क्या है, एनर्जी हीलिंग किस लेवल तक आपको ले जा सकती है लाइफ में। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, ईज आर्ग्यूमेंट्स एंड टेंस सिचुएशंस। ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस योर होम वर्क क्रिस्टल्स। अगर कोई क्रिस्टल हीलिंग के अंदर है, सही का यूज कर सकता है घर पे, अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है। स्पेशली आईटी वाले, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वो लोग, वहां पे आप अपने डेस्क पे जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, सही की सही लिंक करो। कैन इम्प्रूव पुअर कम्युनिकेशन, अगर आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पा रहे, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तो वहां पे भी सही की काम आती है, थ्रोट चक्रा पे हीलिंग कर सकते हो। कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन एवरी लेवल। ठीक है। कैन कीप यू फ्रॉम लूजिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, अगर आपका कोई आइटम खो जाता है, वहां पे भी सही से कनेक्ट करके आप उसको ढूंढ सकते हो। लोगों ने अपनी चप्पलें, गुमी हुई चप्पल, स्लीपर्स ढूंढ लिए। ठीक है। जैसे हो जाता है ना कई बार, कोई आसपास का कोई स्ट्रीट डॉग है, वो उठा के ले जाता है, सही की से हीलिंग की, उसको देखा, इमेजिन किया कि वो घर पे आ चुकी है, सुबह उठ के देखा वो बाहर गेट के बाहर पड़ा था उनका जो स्लीपर है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स आप ढूंढ सकते हो। ठीक है। यूजिंग सही की। कैन बी यूज वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वांट टू बी प्रोटेक्टेड, आपको लग रहा है कि आपको एक शील्ड बना के रखनी है, तो वहां पे भी आप सही की शील्ड बना सकते हो। बट अभी का काम नहीं है शील्ड बनाने का, आप आगे सीखोगे। ठीक है। अभी इतना दिमाग मत लगाना उस चीज में। देन हेल्प्स यू फाइंड लॉस्ट आइटम्स, अभी मैंने आपको क्लियर किया, ये इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी। तो सही की भी अपने आप में बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है सभी को, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। हम नेक्स्ट सिंबल पे पढ़ रहे हैं, विच इज हॉन्सा जिशुनन। ठीक है। नाम थोड़ा सा टफ हो सकता है प्रोनाउंस करने में, बोलो मेरे साथ, हॉन्सा जिशुनन। हॉन्सा जिशुनन, हॉन्सा जिशुनन।
यस, चलो दिखाता हूं आपको ये सिंबल क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अब तक का लेवल 2 का सबसे पावरफुल सिंबल है। क्यों? क्योंकि ये आपको डिस्टेंस हीलिंग को अनलॉक करवा के देता है। यानी कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है और कोई पर्सन आपसे किलोमीटर दूर बैठा है, ठीक है, 1000 किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर, वहां तक भी हीलिंग चली जाती है। ये पावर है सिंबल की, ठीक है। सो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसको बनाना कैसे है, ध्यान से स्क्रीन पे देख लो प्लीज एक बार। मैनुअल वैसे दिया हुआ है बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनेगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी सबसे पहले, लाइक दिस। देन एक वर्टिकल लाइन बनेगी, लेफ्ट साइड से एक कर्व आएगा, राइट साइड से एक कर्व आएगा, एंड नीचे से कट करेगी, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसको कट करना है। इसी के पास से एक बॉक्स बनाना है नीचे, देन राइट साइड की तरफ, देन नीचे, इसको बीच में से क्लोज करना है। देन नीचे से एक और लाइन लेके जानी है, इसी के नीचे अगेन एक लाइन खींच के लेफ्ट टू राइट एक लाइन बनानी है, और इसी की साइड में छोटी सी लाइन आएगी, ठीक है, इतना हो गया। देन उसके बाद एक कर्व बनाना है, एग्जैक्टली दो, लाइक दिस, लाइक दिस, छोटी सी एक लाइन नीचे इन दोनों के बीच में। देन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से इस कर्व को ऊपर लेके जाना है और नीचे लाके छोड़ना है। देन इसी के साइड में एक कर्व और बनाएंगे, एंड लेफ्ट एंड राइट ये क्लोज कर देंगे। बोले सर ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है, कैसे करें? बट हो जाएगा, बहुत इजी है, डू इट। मैनुअल को देखते देखते करो, ठीक है। स्क्रीन पे देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ध्यान से देखना मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, स्लो स्लो बनाऊंगा ध्यान से। सबसे पहले ये लाइन, ये लाइन, सुनो एक चीज ध्यान से, आपको ये नहीं करना है कि ऊपर से स्टार्ट करोगे और नीचे तक जाना है, नहीं। एक के ऊपर एक बना सकते हो हवा में, कॉपी में तो पूरा ऊपर से नीचे तक बनाना है, बट जब हवा में बना रहे हो एक के ऊपर एक बना सकते हो, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये लाइक दिस कट करेंगे। देन उसी के नीचे से एक कट लाइक दिस, ठीक है। देन उसी के बाद एक बॉक्स बनाएंगे, नीचे से उसको क्लोज करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। देन उसके बाद दो कर्व बनेंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। देन उसी के नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ेंगे, एंड उसको लेफ्ट एंड राइट क्लोज कर देंगे। प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। ये इकलौता ऐसा सिंबल है जो सबसे हार्ड है, इसके बाद सब इजी है। इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लगा। ठीक है, डू इट। परफेक्शन के पीछे मत भागना कि एकदम एग्जैक्ट जो पिक्चर में है वही हमें बनाना है, नो। रेकी मैंने बोला था इंटेंशन पे वर्क करती है, इंटेंशन इज द की फॉर रेकी। उसकी एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, और इसका जो कलर होगा वो येलो कलर होगा, ठीक है, गोल्डन। जब भी आप इस सिंबल को इमेजिन करोगे यू विल विजुअलाइज अ ब्राइट गोल्डन कलर।
जब भी 21 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लो कॉपी में, डन लिख देना चैट में। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिंबल, पता है? इस सिंबल का दूसरा नाम है द डिस्टेंस हीलिंग सिंबल, ठीक है, या फिर द डिस्टेंस सिंबल। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी जगह पे कोई पर्सन हो, चाहे चांद पे ही क्यों ना बैठा हो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के लिए कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। वो ट्रैवल करेगी चाहे कहीं पे भी हो, किसी अदर गैलेक्सी में भी पर्सन बैठा हो, ठीक है। सो रेकी एनर्जी वर्क करेगी ही करेगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है? जो स्टार्टिंग में आपको जो ये लाइन दिख रही है, लाइक फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो यहाँ से क्या है, रोशनी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी हेवन से लाइट उतर रही है, यूनिवर्स से लाइट उतर रही है नीचे की तरफ। और ये जो बॉक्स में है ना, ये घर है। इस घर में पर्सन है, उसकी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, उसके गोल्स हैं। तो उस गोल को एनर्जी मिल रही है, और इसी के नीचे एक पर्सन वेट कर रहा है उसको अचीव करने के लिए। उसका फ्यूचर सेल्फ उसका वेट कर रहा है, और नीचे जो दो कर्व है वो रास्ते खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के। और नीचे जाके फाइनली वो अपना रास्ता चूज करके आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट आप इस पिक्चर पे भी देखोगे तो सिंबल का मतलब लिखा हुआ है। कंप्लीट हुआ। कितने कितने तक पहुंच गए? चैट में बताइए प्लीज, क्योंकि हमें फिर अब हीलिंग भी समझनी है कि कैसे हम हीलिंग करेंगे इन तीनों सिंबल्स को कंबाइन करके। 6 टाइम्स? मतलब टफ तो है। अभी तक चोकोरे होता तो भर देते हैं ना, 108 बार कर देते 6 मिनट में तो।
8 टाइम्स, 13 टाइम्स, 21 तो कोई नहीं पहुंचा इसका मतलब। मसल मेमोरी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। फास्ट भी बनता है लाइक दिस, एकदम एकदम बहुत ही स्पीड से, लाइट की स्पीड से सिंबल बनता है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब मैं अपने फिंगर से हीलिंग पे बनाता हूँ ना, 7 सेकेंड्स में बन जाता है, 6 to 7 सेकेंड्स। ओके, ठीक है। जितनी भी बार हो गया कोई बात नहीं, फटाफट से एक बार स्क्रीन पे आ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको समझाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और फाइनल टॉपिक है आज की क्लास का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी रेकी का जो भी हमने प्रैक्टिस की है ना, वो यहाँ पे अब हमें दिखाएगा रिजल्ट्स। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दो हीलिंग की टेक्निक्स, या फिर इनको हम कहते हैं सैंडविच, ठीक है। रेकी सैंडविच। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग सिंबल्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, समझ में आ गया सबको कौन सा सिंबल की बात हो रही है, किस नंबर पे? सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3। बताओ सिंबल नंबर 2 कौन सा है? चैट में फटाफट आंसर आनी चाहिए, फटाफट। सिंबल नंबर 2 कौन सा है अगर मैं बोलूं कभी भी? सिंबल नंबर 2 से मेरा मतलब क्या होगा? यस, सही। सिंबल नंबर 3, यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग दे रखी है ना, वो सिंबल का सीक्वेंस है। सिंबल नंबर 3, नाम लिखने में टाइम लगेगा। हॉर्न सजेशन, यस, वेरी नाइस। सिंबल नंबर 1, फटाफट। चोकुरे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे फर्स्ट हीलिंग मेथड की बात हो रही है, उसको हम बुलाते हैं 1-2-1-1 मेथड। इसमें क्या होगा, किसी भी चीज की जब आप हीलिंग करोगे, ये आपको
हैंड्स ऑन यूज करना है, यानी मतलब पर्सन ऑफलाइन हो। यहाँ पे हीलिंग ऑफलाइन की बात हो रही है, तो इसमें मैंने सिंबल नंबर 3 नहीं डाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब रुक जाओ, कोई भी लिखना लिखना बंद कर दो सभी प्लीज, बाद में कर लेना, ठीक है। स्क्रीन पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी आप ऑफलाइन हीलिंग कर रहे हो, जब भी पर्सन आपके पास में है, तब आप फर्स्ट मेथड यूज करोगे। सबसे पहले क्या करना है, कल हम लोगों ने हीलिंग की थी, तो सबसे पहले आपको क्लीनिंग करनी है, चौकुरे बनाना है। इंटेंशन डालनी है कि जो भी जिसकी भी हीलिंग कर रहे हो वो एरिया शुद्ध हो, ठीक है। देन आता है हमारा सिंबल नंबर 2, बैलेंस। यहाँ पे क्या करना है, आपको सेहेकी बनाना है और वहां पे लव की एनर्जी डालनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एकदम से कम हो जाती है। तो हीलिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस आप क्रिएट करो। तो सेहेकी बनाना है, पिंक कलर में इमेजिन करना है, और वहां पे बैलेंस आ रहा है, लव की एनर्जी बढ़ रही है। जहां पे कंपैशन बढ़ेगा, हीलिंग के रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देन जैसे ही आपने बैलेंस किया, उसके बाद आपको सिंबल नंबर 1 अगेन बनाना है। एंड नाउ हम हीलिंग को स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एनर्जाइजिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप 10 से 20 मिनट के लिए रहोगे, जब तक रेकी एनर्जी आपको गाइड ना कर दे रुक जाने के लिए, तब तक आप करोगे। कैसे पता चलेगा, यहां से पाम से एनर्जी आना बंद हो जाएगी, तब समझ जाना हीलिंग हो चुकी है, या इंट्यूशन आ जाएगा कि अब हीलिंग रोक दो, कहीं से एक आइडिया आएगा, ठीक है। देन फाइनली हम सिंबल नंबर 1 बनाएंगे टू सील, यानी जो एनर्जी हम लोगों ने दी है 10-20 मिनट के लिए, उसको हमें सील करना है, वहां पे स्थापित करना है। तो इन तीन चारों इन्वोकेशन को हम 3 बार बोलेंगे, ठीक है। जैसे सील सील सील, शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो, हर एक चीज को 3 बार, सिंबल का नाम लेंगे तो भी 3 बार लेंगे, ठीक है, क्लियर है। देन अब आपको अगर डिस्टेंस में किसी की हीलिंग करनी है, अभी मैं एक चीज स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ, कोई भी डिस्टेंस हीलिंग नहीं करेगा किसी की भी, कोई भी क्लाइंट नहीं लेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम लेवल 2 सीख के क्लाइंट्स लेना शुरू कर देंगे, सर नहीं, इतना इजी नहीं होता है। अगर मान लो किसी सीरियस क्लाइंट की आपने हीलिंग शुरू कर दी, ठीक है, बट उल्टे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, तब आप क्या करोगे, क्या जवाब दोगे वहां पे, कैसे हैंडल करोगे उसको। या फिर चलो रिजल्ट्स आ भी गए, आपको दिक्कत होना शुरू हो गई, आप कैसे हैंडल करोगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई इंस्टेंटली जो आपको उसका आंसर ही नहीं पता, पहली बात वो हो क्यों रहा है वो ही नहीं पता, आपको रूट कॉज नहीं पता, कैसे डायग्नोस करोगे, फंस जाओगे, ठीक है। दिक्कत हो सकती है, आपको एनर्जी बैकफायर कर सकती है। उसके लिए यू हैव टू बी ट्रेन्ड, ठीक है, ट्रेन्ड इनफ कि आप डायग्नोस कर पाओ कि दिक्कत हो क्या रही है, और सब चीजें क्लियर आउट हो, कॉन्फिडेंस रहे अपने अंदर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हीलिंग है उसको परफेक्टली मास्टर लेवल तक एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, अगर आपको डिस्टेंस हीलिंग करनी है तो, ठीक है, यहाँ पे। और ये फ्री लेवल सिर्फ आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके लव्ड वंस हैं, उसमें भी एक कंडीशन है कि ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम ना हो, कोई क्रॉनिक डिजीज है, सीवियर डिजीज है, सीवियर प्रॉब्लम है, वहां पे भी नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आ गया, ये प्रॉमिस खुद से प्लीज कर लेना, क्योंकि मुझे कोई नुकसान नहीं है उस चीज का, बट आपको दिक्कत हो सकती है। सो ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जितने भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब इसी के साथ हम लोग दूसरा मेथड सीखते हैं, विच इज द डिस्टेंस हीलिंग। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको कौन जिशुनन बनाना है, सबसे पहला काम गोल्डन कलर में इमेजिन करना है, और आपको जिस भी पर्सन की दूर से आप हीलिंग कर रहे हो उसको इमेजिन करना है कनेक्ट होते हुए, ठीक है। क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस हम अभी नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको दे रहा हूं कि मास्टर लेवल में कैसे करने वाले हैं, ठीक है, बट इसकी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। वी विल डू द प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टेक्निक। देन अगेन पूरा प्रोसेस सेम है, सिंबल नंबर 1 से क्लीन करना है, सिंबल नंबर 2 से बैलेंस करना है क्लाइंट को, देन सिंबल नंबर 1 से एनर्जाइज करना है, देन फाइनली सील कर देना है, ठीक है। तो इस मेथड को अभी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वी विल डू द हैंड्स ऑन हीलिंग, जो कि हम ऑफलाइन करेंगे। ओके, सो अब इसके लिए आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी, जो भी आपके घर में टॉय है, जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किए थे, फटाफट जाओ भाग के अपना टॉय लेके आओ, एंड वी विल डू अ फ्यू मिनट्स ऑफ हीलिंग। वेरी नाइस चेतना जी, एडवांस में ही लेके बैठ गए, ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। सभी लोग स्क्रीन पे एक बार शो करेंगे जो भी है उनके पास।
ग्रेट। कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, सो दैट यू कैन हील। उमा जी, ये मेरे पास भी है, ये जो ऑक्टोपस है ना, ये बहुत ही क्यूट है। यस, सभी लोग ले आएंगे अपना। यस वीरेश जी, अगेन हल्क आ चुका है। ग्रेट। ओके, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा, हीलिंग को स्टार्ट करना है। सबसे पहला, सिंबल नंबर 1 को डालने से पहले आपको रेकी एनर्जी को इन्वोक करना है। सेम प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े मुझे, फटाफट से अपने आप हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, पूरी तरीके से ग्राउंड होके लंबी गहरी सांसें लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। और आज कोई भी आंखें नहीं खोलेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। आंखें खोलने से प्रोग्रेस नहीं होगी, स्टक हो जाओगे एक ही लूप में। सो नाउ प्रे द इन्वोकेशन लाइन। हे रेखी ऊर्जा, मेरे टॉय की हीलिंग करने के लिए मेरे हाथों में, मेरे 7 चक्रास में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। जैसे ही हाथों में एनर्जी फील हो रही है, दोनों हाथों को रब करना स्टार्ट करेंगे। फील द एनर्जी बॉल, बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे दोनों हाथों के बीच में। स्लोली प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। जैसे ही अच्छी तरीके से आप फील कर चुके हैं रेकी एनर्जी को, सेंसेशन, वार्मथ की फीलिंग आ चुकी है। नाउ मेक चोकुरे ऑन योर लेफ्ट हैंड फ्रॉम राइट हैंड। इंटेंशन देंगे जिनकी भी हीलिंग कर रहे हैं उनके लिए, कि मेरे टॉय की हीलिंग करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। सेम राइट हैंड पे बनाएंगे चोकुरे लेफ्ट हैंड से, सेम इन्वोकेशन। और अब अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, उसको मूव करेंगे, जैसे हम बेबी को रखते हैं ना अपने दोनों हाथों में, एग्जैक्टली वैसे। आंखें खोल के भी देख सकते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा। लाइक दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उस एनर्जी को फील करेंगे। देखिए, ये चुकुरे ऊर्जा आपके पूरे हाथों में फैलती चली जा रही है, लेजर की तरह आपके हाथ बनते चले जा रहे हैं, कि जहां पे भी आप हाथ रखोगे वो चीज हील हो जाएगी, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो। स्लोली वेन एवर यू आर रेडी, सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान लेके आएंगे आंख बंद करके अपने टॉय पे। मेक सिंबल नंबर 1 ऑन द टॉय। क्लीनिंग की इंटेंशन डालेंगे। हे चोकुरे ऊर्जा, 3 बार बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मेरे टॉय की एनर्जी को क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो। जो भी नेगेटिविटी है, स्टक एनर्जीज है, उसको रिलीज करो। एनर्जी क्लिनजिंग के बाद नाउ यू विल बैलेंस द हीलिंग, बैलेंस द एनर्जी। सेहिकी बनाएंगे पिंक कलर में, इमेजिन करते हुए अपने टॉय पे। सेहिकी, 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 ये सेहिकी ऊर्जा, मेरे टॉय की एनर्जी को बैलेंस करो, कंपैशन एनर्जी से फिल करो, लव की एनर्जी को अट्रैक्ट करो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस।
नाउ हीलिंग को स्टार्ट करेंगे। मेक चोकुरे, ये चोकुरे ऊर्जा एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। एंड नाउ यू विल स्टार्ट द हीलिंग यूनिवर्स से कॉन्टिन्यूसली। एनर्जीज आती चली जा रही है, आपके हाथों के थ्रू उस टॉय में जा रही है। 2 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। फील करिए आपका टॉय आपसे क्या कहना चाह रहा है। किस जगह उसको डिस्कम्फर्ट है, कैसी है बातें उसने सुनी आपकी नेगेटिव, टॉक्सिक, जिससे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई। हीलिंग को देते रहिए। क्या आपका कोई रिफ्लेक्शन उस हीलिंग में आपको दिख रहा है, उस टॉय में दिख रहा है? उसको देखिए, क्या पैटर्न था, क्या नेगेटिविटी थी। अमृता जी, आंखें बंद ही रखनी है। डोंट आंसर, जस्ट डू योर हीलिंग। एनर्जीज पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। कैन सी द एनर्जी इज फिल्ड अप। नाउ जब पूरी तरीके से आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, नाउ सील, उस हीलिंग को सील करेंगे। मेक अ चोकुरे, 3 बार बोलेंगे सील सील सील। स्थापित होते हुए देखेंगे उस एनर्जी को। रेकी एनर्जी को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। रेकी ऊर्जा को शांत करेंगे। हे रेकी ऊर्जा, शांत हो, शांत हो, शांत हो। जब भी मन करे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। नाउ टेल मी इन द चैट, कैसा लगा, क्या कहा आपके टॉय ने आपके साथ? स्माइल भी कर सकता है, रो भी सकता है, ठीक है। तरह तरह की एनर्जीज आपको, फ्रिक्वेंसीज फील होगी, राइट। और पता है क्या है, इस जर्नी तक भी सिर्फ वही आ पाया जिसको रेकी एनर्जी ने चूज किया, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे जो चूजन नहीं है अभी, ठीक है, जिनकी अभी हीलिंग का टाइम नहीं आया है। ये नॉलेज के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए जिनका टाइम नहीं आया है, वो मिस आउट करेंगे समहाउ। कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो नहीं आ पाएंगे लाइव क्लासेस में। फिर रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी जाती है, और अट्यूनमेंट में फाइनली वही जाएंगे जो चोजन है, ठीक है। उसी के साथ जो हमारा मास्टर एंड ग्रैंड मास्टरशिप है, उसमें भी वही जाएगा जो चोजन होगा, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि देखो 60-70 पार्टिसिपेंट्स डेली आ रहे हैं, बट सब ग्रैंड मास्टर्स हम नहीं बना सकते सबको, ठीक है, क्योंकि एक बैच ऑलरेडी फुल हो गया है, दूसरा भी फुल हो रहा है, उसमें भी 30 सीट्स हम लोगों ने रखी है लिमिटेड। तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन डेली आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी सिर्फ चोजन ही आएंगे। एंड एक बार दोबारा से मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। देन अपन डाउट्स लेंगे फटाफट। सो जो हमारा मास्टर ग्रैंड मास्टर बैच है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। जिनको भी वो एक कनेक्शन रेखी से फील हुआ, जिनको भी कॉलिंग आ रही है, डेफिनेटली वो स्टेप लेंगे। एंड 1500 एक टोकन अमाउंट हम लोगों ने रखी थी, सो वो आप पे करके
एटलीस्ट अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि बात का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे टीम से अपडेट लेना पड़ेगा कितनी सीट्स बची हैं। सो प्लीज फटाफट जाइए। और ये टीम के नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, जो भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है पेमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यस। फटाफट डाउट लेंगे क्योंकि आई हैव टू गो इन 5 मिनट्स। यस, शालिनी जी, अनम्यूट प्लीज। I want to say thank you. You're doing a beautiful job, and I've already done this Reiki 1 and 2, but still, I want to come join. It's amazing. So, my question remains when are you going to give the attunement that you have been saying since day one? टुमारो, Tomorrow evening, same time. सेम टाइम 7 to 8। Okay. So, next question is the master level that is of 7 days. When does it start? अभी जो नेक्स्ट बैच आ रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th, 12 to 1 p.m. इट इज Okay. फॉर द हाउसवाइफ्स स्पेशली। And Grandmaster would be continued or it will be after a break? After a break, like 2 to 3 days, and then we will start our Grandmastership. And the next batch is happening around 23rd of Feb, and the timing will be 7 to 8. Thank you. Master batch. Okay. गोपा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो, बताइए। आज का सेशन बहुत अच्छा था और मैंने बहुत जगह पे ना लेवल 1 2 फ्री किया है, पर कोई ये थर्ड वाला नहीं देता है। कॉन्सर्जेशन वो ना मास्टर लेवल पे ही देते हैं। दे गिव यस। स्पाइरल चोकुरे बट दे डोंट गिव दिस। तो रियली थैंक्स। और सर मुझे ना रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिला है? ग्रुप में है रिकॉर्डिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? डिवाइन ग्रेस से है मेरा ग्रुप। आपने शायद फ्री सेशंस वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा। उसी में आप एक बार टीम से इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो आपको ऐड कर देंगे इन द ग्रुप, जो रेकी का मेन ग्रुप है ना, जहाँ पे सारी डिटेल्स आती है। ये जो 8130 वो वाला? यस। ओके ओके ठीक है, मैं उनसे ये कर लूंगी। और सर कल अट्यूनमेंट एग्जैक्ट 7 o'clock शुरू होगा? हाँ, कल आ जाना प्लीज टाइम पे सभी। ये एंड मत सोचना, एनीथिंग क्योंकि ड्रेस कई बार क्या होता है ड्रेस लास्ट वगैरह बार। कौन सा कलर का ऐसा कुछ है? एक सेकंड गोपा जी, लास्ट बार क्या हुआ था कि 100 सीट्स रखी थी हम लोगों ने, वो फुल हो गई थी। मुझे खुद की ओके एंट्री पे डर लग गया था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा तो एंट्री मिल जाएगी क्लास में, ठीक है। बट स्टिल टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा शार्प 7 o'clock, ठीक है। 1-2 मिनट ओके एडवांस ज्वाइन करोगे तब भी चलेगा। सर और कुछ हम लोग को लाना पड़ेगा लाइक दिस मतलब वो दिया वगैरह ऐसा कुछ? एक अच्छा काम माइंडसेट चाहिए बस, ठीक है। ओके उसी के साथ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। अभी ओके बता देता हूँ, लाइट खाना प्लीज, कुछ भी हैवी छोले भटूरे वगैरह मत खा के आ जाना क्लास में, सभी से रिक्वेस्ट है। फिर वहां पे अगर वॉमिटिंग आ जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि हैवी प्रोसेस होता है। देन उसी के साथ लाइट क्लोथिंग, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ईयरबड्स अपने हेडफोन्स साथ में रखना, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक के साथ हम लोग करते हैं पूरा ट्यूनमेंट। और जो भी बची जो गाइडलाइंस है वो आपको ग्रुप में मिल जाए, ओके ठीक है। थैंक यू। वेलकम। यस, वीरेश जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे एनर्जी रे की एनर्जी को बुला के ही बाइक को हम चौकुरों से प्रोटेक्ट करेंगे या सीधे सिंबल बना के भी कर सकते सीधे सिंबल बना के भी कर सकते हो, ठीक है। अभी वो जो आगे का जो आप बोल रहे हो ना कि हम प्रोटेक्शन हैं? वगैरह लगाना, वो सारी चीजें मास्टर लेवल में सिखाई जाएगी, ठीक है। अच्छा। अभी आप सेल्फ फीलिंग कर रहे हो तो सेल्फ फीलिंग में प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है आपको। ना बाइक की रोज आना जाना होता है तो हम बाइक को शुरू करें। हाँ, वहां पे ऐसे केस में आप बना सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको थैंक बताया था ना, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए मैंने किया था, यू। एग्जैक्टली वो कर हाँ सकते सर, ठीक है। हो। थैंक यू सर। वेलकम। लतिका जी। हाँ जी, अनुश्री जी, मैं आप पे भी आ रहा हूँ, जस्ट अनम्यूट कीजिए लतिका जी। हेलो सर। हाँ जी। सो सर आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, जो आपने बताया वो 1+2+1 ऑफलाइन के लिए, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे। जी। अगर आप दोबारा रिपीट कर देंगे बस। क्या कंफ्यूजन है उसमें? सर मुझे वो समझ नहीं आया कि जब हम ऑफलाइन हीलिंग देंगे तो कैसे करेंगे प्रॉपरली उसको। ऑफलाइन हीलिंग देंगे हम 1 2 1 1 यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहला सिंबल हम्म। नंबर 1 क्लीनिंग, हम्म। सिंबल नंबर 2 बैलेंस, हम्म। सिंबल नंबर
अगेन 1 फॉर द एनर्जाइजिंग प्रोसेस, जिसमें हम मेन हीलिंग करेंगे, जहाँ पे एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स हम लोग देंगे। ठीक एंड है द सर। फाइनल वन इज टू सील, चोकुरे बना के। ओके। ठीक है। यस सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, संध्या जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाय सर। सर हेलो। 2 डाउट्स है मेरा। हम हीलिंग देने पहले हम ऑर्नामेंट्स को निकालना है, ऐसा कुछ होता है या डाल के भी कर सकते हैं? सॉरी, मैं आपका हम डाउट समझा। ऑर्नामेंट्स हाथ में, आई अच्छा मीन अच्छा, हाथ में जो आपने पहना है वो निकाल के करना है या फिर वैसे भी कर सकते हैं? यस। आप देखो, अगर आपको दिक्कत होती है, लाइक अनकम्फीनेस आता है बॉडी के अंदर, तो वहां पे आप प्लीज उसको हटा के साइड में कुछ देर के लिए देन तो हीलिंग। जरूर नहीं है, तो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है, ऐसे तो क्रिस्टल्स सेकंड, पहन के लोग हीलिंग करते हैं ना। ओके सेकंड, जो हम हीलिंग करने वाले होते हैं ना, उसको भी रहते तो भी नो नो प्रॉब्लम है ना? सो ऑर्नामेंट्स रहते तो भी वो निकालना है। आई मीन मैं सुना था लेदर बेल्स, लेदर चीज ऐसा कुछ निकालना है। यस, लेदर लेदर की अगर कोई चीज है तो प्रेफर करो कि आप उसको निकाल के ही हीलिंग करो। यस। सेकंड डाउट है, हम कभी सिंबल डालते तो कभी कभी रॉन्ग हो जाएगा, तो रॉन्ग होने के बाद कोई क्या फर्क करना? नहीं पड़ता, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। और गलत भी हो जाता है, इंटेंशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इंटेंशन में दम नहीं है तो सिंबल गलत हो गए तो भी फिर नेक्स्ट बना सकते हैं, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉपी में कैसे इरेज करते थे लाइक दिस, है ना? तो एग्जैक्टली वैसे यस, हवा में अगर आपने गलत बना दिया, आपको लग रहा है कि मजा नहीं आया, तो ऐसा ही। इरेज कीजिए, देन वापस से नए से स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अनुश्री जी अनम्यूट कीजिए आज। जी हाँ बताइए। सर, नमस्कार नमस्कार। मुझे ये पूछना था। जी, सवाल पूछते ही नेटवर्क चला गया अनुश्री जी का। हैवी ब्लॉकेजेस है। ठीक है, कोई बात नहीं। एकता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर, जैसे अगर कोई चीज घूम गई है तो हमको सिर्फ केवल है ना सहकी करके ही करना है कि चोकरे करना पहले और फिर आप सहकी सिर्फ करना? सही करके भी कर सकते हो, बट जो आपको पूरा प्रोसेस सिखाया गया है ना, उसके साथ जाओ अभी आपके, क्योंकि आपको अभी 1 to 1 1। प्रैक्टिस। हाँ, 1 to 1 1 वाली। ठीक है। बाकी सही की भी बना सकते हो इंस्टेंटली, कोई चीज अगर आपको जैसे घूम गई है, ठीक है, तो आप ऐसा तो करने बैठोगे नहीं कि आप उसको क्लीन करोगे, उसको चार्ज करोगे। ठीक है, आप सीधा सही की बना के कनेक्ट कर सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा। काफी ऐसे कॉन्टेक्ट्स मैंने सुने हैं कि जहाँ पे उनको पता भी चल गया था कि एग्जैक्टली जगह कहाँ है। ठीक है। थैंक यू सर। Yes. हाँ जी, अनुश्री जी आपका नेटवर्क चला गया था, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम्म। सर, रेकी 1 की अटेनमेंट अगर पूरी की है तो सेकंड भी कर सकते हैं क्या? रेकी 1 एंड लेवल 2 की एक साथ ही अट्यूनमेंट होने वाली है वैसे आपकी। सर, तो मतलब अटेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और वो जो चकोरे का आपने जो बताया था उसमें आपका जो पहले दिया हुआ उसमें 2 लाइन 3 है, और आपने जो बनाया उसमें 4 है, तो ऐसे कोई लाइन का अगर डिफरेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मिनिमम 3.5 सर्कल्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी साढ़े कर। तीन ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद सर। वेलकम। उदय जी अनम्यूट कीजिए। आज तो बहुत सारे डाउट। गुड इवनिंग सर। मैं पूछ रहा था, आपने जो सिंबल्स जो जापानीज जो है, तो याद करने के लिए मतलब सुबह उठ के थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए क्या पहले? मतलब वो समझो, मेरे को विजुअलाइजेशन थोड़ा सा तकलीफ है। हाँ, वो क्यों हुआ है पता है? 21 टाइम्स में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, एटलीस्ट 108 बार बनाने पड़ेंगे। तो लेकिन आपके हिसाब से सर, सुबह अगर रहेंगे तो ज्यादा कौन सा टाइम पे, मतलब 3:30 बजे फ्रेश? सुबह का टाइम, रात को सोने से पहले का टाइम, सबकॉन्शियस इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो तीनों सिंबल्स को अच्छी तरह ये करना पड़ेगा। हम्म। थैंक यू सर। और वेट, अब किसका डाउट रह गया? सुरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते।
So I booked the seat by paying 1,500, sir, now. Welcome to the community, Surendra Thank ji. you. Thank you, sir. Now, the master level starts from 9th of at 12 p.m., sir, in the afternoon. At 12 p.m. 12 p.m. Next, Grandmaster after 7 days, it will start from. After 7, we will give you at least 2 to 3 days of break. So after that, we will start Grandmastership. Sir, master, you will give the master symbol. In a grandmaster, you will say the method of attunement, sir, for us. Yeah, you will know how to give attunement. Okay. And you will also know how to give self attunement. So you, आजकल का जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का, सभी के लिए ये चीज है. तो वहां पे क्या होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स अवेलेबल. Okay. What to take or what to not take. ठीक है, तो you can give self attunement to Okay. yourself, and you can grab that symbol and you can use in your healing. Duration of the time is 2 hours or 1 hour, sir? The class. It can go from 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Sir. ठीक है, अगर if you have several doubts, then it may go up to like 2 hours. Sometime it's very rare. वरना 1.5 घंटा, एक से 1.5 घंटे में हो जाता है. Master and Grandmaster starts from 12 p.m. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. When you have to pay the remaining amount, sir? Before the master batch. Okay. Thank you lot, sir. Thank you lot. Welcome, सुरेंद्र जी. मधु जी, अनम्यूट कीजिए. हेलो सर, राधे राधे. राधे राधे. हमको ये पूछना था कि मेरे को भी कोई मतलब मैसेज नहीं मिले हैं, तो हमने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो इसी में जो नंबर दिया हुआ है, हाँ, इसमें बोल काइंडली ऐड मी इन द ग्रुप, तो वो ऐड कर देंगे आपको. तो इसमें सारा कुछ हमको मिल जाएगा, सारे जो अभी तक जो आपने मैसेज दिए वो भी मिल जाएंगे. हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको वहाँ पर. अच्छा, ठीक है. और अभी तो हम मास्टरशिप में इसलिए नहीं जाना चाहते कि थोड़ा इसमें पहले प्रैक्टिस वगैरह कर लें, इसमें थोड़ा परफेक्ट हो जाए तब आगे बढ़े, इसलिए हम नहीं जा रहे. मधु जी, ठीक है. थैंक यू. वेलकम. विजय लक्ष्मी जी, अनम्यूट कीजिए. नमस्ते सर. नमस्ते जी, बताइए. In 1211, you have told that the energy is for 10 to 20 minutes healing. What to tell then healing? What to tell for 10 to 20 minutes? See, 10 to 20 minutes is an approx amount. It's not like you have to do it, or it's not compulsory exactly. Okay, you can. It could be maybe 5 minutes. ठीक है, अगर आप perfect हो जाते हो, if you go into Grandmastership, you have several symbols there, so it can complete maybe under 5 to 10 minutes as well. So इसमें ऐसा कुछ benchmark नहीं है. आप धीरे धीरे अपने आप गाइडेंस लेना शुरू करोगे. रेकी एनर्जी, ठीक है. So get any kind of message like through visualization, through your audio, या फिर आपको फील हो जाएगा. And I lost my laptop. So you can project Seheki on your laptop. How to? I don't know what the formation I have to do, because I was away from home for 6 months. I kept somewhere and I forgot it. And after searching a lot, also I'm not finding it. So I think this is the way I got my intuition says. Okay. So you can just invoke the Reiki energy and simply visualize your laptop in front of you and make a Seiki symbol and give the healing. Whatever you want to say to your laptop, just say sorry, ask for the forgiveness, okay, say thank you, say I love you, and then you will slowly, maybe you can get any kind of message, any kind of signal where your laptop is currently. So like this, you can do the complete healing. Okay. I kept it intentionally, that's nobody should see it. I myself forgot it. Okay, no issues. You can check it out, the exact location, through your intuition while using the Reiki symbol. Okay. Thank you. Welcome. One last doubt, Deepa ji. Unmute कीजिए.
नया लैपटॉप चाहिए तो इमेजिन करो, जो भी आपका ड्रीम लैपटॉप है एग्जैक्ट मॉडल पता होना चाहिए, उसको देखो कि वो आपके पास आ चुका है, उसके साथ हीलिंग करो। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मुझे पूछना था कि डिस्टेंस हीलिंग अट्यूनमेंट के बाद दे सकते हैं? मास्टर लेवल के अट्यूनमेंट में। अच्छा, तो ऐसे नहीं शुरू कर सकते हैं? अभी सेकेंड लेवल का अट्यूनमेंट हो जाएगा तो? सेकेंड लेवल का अट्यूनमेंट हो जाएगा तो आप ये जो सिंबल्स हैं इनको खुद के लिए यूज कर सकते हो, देन अपने अच्छा। गोल्स के लिए यूज कर सकते हो। आसपास आपके फैमिली मेंबर्स है जो आपके क्लोज वंस है, जिनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत जैसे कफ हो गया, जुकाम हो गई, कोई बुखार हो गई किसी को, ऐसे केस में यूज कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू टेक क्लाइंट्स प्रोफेशनली, आप इसको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, प्रोफेशन क्रिएट करना चाहते हो उससे, तब आपको मास्टर ग्रैंड मास्टर सीखना पड़ेगा। ओके। कि उसमें क्योंकि ऐसी कुछ टेक्निक्स है जो वहां पे आपको पता चलेगी, और कैसे हैंडल करना है आपको ऐसे केसेस जहाँ पे आप फंस सकते हो, दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए वो नेक्स्ट लेवल के टूल्स भी चाहिए ना। तो सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, खुद सिंपल की एक में? ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। बेसिकली लेवल 1 एंड लेवल 2 इज ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग, कि खुद की लाइफ बेटर करें, देन हम आगे की दूसरों की लाइफ बेटर कर सके और खुद के रिजल्ट्स भी फास्टर ला सके। मास्टर ग्रैंड मास्टर उन लोगों के लिए, ठीक है। यस, ओके। सो अभी नो डाउट्स, अभी मुझे ऑलमोस्ट 8:20 हो गया, सो आई हैव टू लीव। शशि जी, एक फाइनल डाउट ले लेते हैं आपका, अनम्यूट कीजिए। सोच रहे मेरा डाउट नहीं आ पाएगा आज। हाँ जी, बताइए। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सेशन था आज का भी। थोड़ा सा मतलब है, ये टाइम टेकिंग है, बट बहुत जल्दी हम लोग सब लोग कर लेंगे, मालूम है मुझे। मेरा एक डाउट था सर। किसी ने अगर कुछ अमाउंट, एक एक्चुअली हमसे कुछ ह्यूज अमाउंट किसी ने बोरो किया था, और उसको 3 मंथ्स में रिटर्न करने के लिए बोला था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। 6 मंथ से ज्यादा हो गया है इसको। सो रेकी हीलिंग के थ्रू हम इसको ला सकते हैं, वापस पा सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो, स्ट्रग मनी के ओके। लिए हीलिंग कर सकते हो। ठीक ओके, सेम जो आपने आज बताया है ऑफलाइन वाला, उसी के है। थ्रू। ओके, इंटेंशंस हमें वो डालनी है। आप एक नोट भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप किसी पेपर पे लिख सकते हो जो भी आपकी इंटेंशन है, कि ओके। हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट, एंड उसके आप हीलिंग कर सकते हो डेली। ओके, मतलब बेसिकली मैनिफेस्टेशन वाला प्रोसेस हो गया, उसको यस, बस प्रेजेंट उसको में। रेकी के साथ हमने कंबाइन कर दिया। ओके। ओके, डन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके, ओके, बाय बाय। या टेक केयर एवरीबॉडी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल अट्यूनमेंट में टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है। कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय एवरीबॉडी।